स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम लोगों का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और उसमें हम लोग विज्ञान को स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी को पढ़ना, जिसमें से अपना एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, फर्स्ट चैप्टर, और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर को, ठीक है। तो अपना सेकेंड चैप्टर रहेगा भोजन के घटक। अब इसको हम लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, बस फिर इसका रिवीजन करना रहेगा हमें, और अपनी एनसीईआरटी धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट होती जाएगी। भोजन के घटक, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को रीड करने हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक इसमें रहेगा विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, और इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब यहाँ से एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस हम खुद ही देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं इसे। फिर संतुलित आहार, फिर हम देखेंगे अभावजन्य रोग। इसके बाद अपना चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। हम लोग क्या करेंगे, जब लेसन को पढ़ रहे होंगे तो लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, तो इससे चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। और जब मैं अपना शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग पढ़ेंगे भी उसको, तो फिर और स्पष्टता आएगी, है ना। हमारे कंटेंट में दिया गया कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट दिया गया है। जो क्रियाकलाप इम्पोर्टेंट लगेगा हम लोगों को, उसको हम रीड भी कर लिया करेंगे, बाकी मेन चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों या फिर राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल हो गया, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको हम रीड करते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। फिर कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, ठीक है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से भी हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण। अच्छा, ये जो मंड, इसका परीक्षण किया जा रहा है, देखते कैसे क्या हो रहा है इसमें। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है, या नीला या काला रंग। अच्छा, नीला या काला हो जाता है, किसकी उपस्थिति को दर्शा रहा, मंड की उपस्थिति को, नीला या काला रंग। फिर प्रोटीन के लिए परीक्षण।
प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। ठीक, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? अगर बैंगनी रंग है ना, तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। फिर वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ठीक है। फिर अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए, क्या आपको इस धब्बे से ऊपर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अगर कागज पर तेल का धब्बा है तो खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो 3 चीजें हमें मिली। क्या? अगर प्रोटीन का हम परीक्षण कर रहे हैं और अगर बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में है तो मतलब प्रोटीन की उपस्थिति है, और अगर मंड की जांच कर रहे हैं तो उसमें नीला या काला रंग आएगा, उपस्थिति होगी। फिर इधर वसा के लिए उसमें तेल के धब्बे जैसे दिखाई देगा। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। हमने 3 पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है। फिर विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक, ऊर्जा देने वाला भोजन। अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के। फिर वसा के कुछ स्रोत, और जैसे पादप स्रोत कौन से हैं और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में मूंगफली, तिल, गिरी, और जंतु स्रोत मांस, मछली और अंडे। फिर थर्ड है प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु। पादप में अपना आ जाएगा मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग और चना। इसके बाद जंतु स्रोत में जैसे मांस, मछली, पनीर, अंडे और दूध। की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और उधर हमने क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या बोला जाता है? ऊर्जा देने वाला भोजन। इसके बाद आता है विटामिन। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक, तो विटामिन ई के कुछ स्रोत जैसे पपीता, मछली का तेल, दूध हुआ, गाजर, और विटामिन बी के कुछ स्रोत हो गए। फिर विटामिन सी के कुछ स्रोत और विटामिन डी के कुछ स्रोत, ये सब। सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए है विटामिन डी का स्रोत। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसके बाद है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। अच्छा, इधर दिया गया जैसे आयोडीन के कौन कौन से स्रोत हैं, फिर फास्फोरस के कौन कौन से स्रोत, लोहे के कौन कौन से, आयरन के स्रोत, पालक, सेब, और फिर इधर कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडे। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है।
जैसे ये सब जो दर्शाए गए हैं। फिर अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। फिर इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। अच्छा, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद क्रियाकलाप थर्ड है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कौन से फल में जल उपलब्ध होता है, जैसे टमाटर, नींबू, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फिर आता है अपना टॉपिक संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या बोला जाता है? संतुलित आहार। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बनता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ठीक, ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। इसके बाद हम देखेंगे इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब हम इस चार्ट को देखेंगे और ये चार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विटामिन ए, अब इससे कौन सा रोग होता है? छीड़ता या फिर दृष्टिहीनता। लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। फिर विटामिन B1, बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय। अब इसके लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। फिर आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग, जिसे हम गॉइटर भी बोलते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें कि अभी तक हमने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसी के साथ हम लोग सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स को। भोजन के घटक चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया अभी, और अब हम देखते हैं कि हम इसको जो सारी चीज़ें भी हमने बुक में पढ़ी है उसको 1 से 1.5 पेज में हमने कैसे निपटा दिया है ना।
भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ को हमने देखा था कि किससे प्राप्त होते हैं, पादपों से और जंतुओं से। फिर हमने पोषक को देखा था। पोषक क्या है, जो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। फिर हमने देखा था जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये जो है मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। काम क्या है इसका, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। स्रोत जैसे चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का और पपीता। फिर हमने प्रोटीन को देखा था। प्रोटीन की उपस्थिति अगर हमें पता लगानी तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि वो बैंगनी रंग हो जाए परीक्षण करने के बाद। फिर शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए ना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्रोत जैसे चना, मटर, राजमा, मूंग, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। इसके बाद हमने क्या देखा था, वसा। अगर वसा की उपस्थिति हमें चेक करनी है तो कागज़ पर तेल का धब्बा ना खाद्य पदार्थ की वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब वसा की आवश्यकता क्यों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। स्रोत जैसे मूंगफली, तिल, गिरी, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। इसके बाद था विटामिन। जैसे हमने देखा ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के। और फिर विटामिनों के एक समूह को क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए का क्या कार्य है, त्वचा और आँख को स्वस्थ रखना। विटामिन सी की आवश्यकता, रोगों से लड़ने में मदद। विटामिन डी, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम प्रदान करना। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, हमें सूर्य के प्रकाश से भी। अगला टॉपिक था हमारा खनिज। अब इसकी आवश्यकता क्या है, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्रोत आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फिर फास्फोरस। ये जो हमने चैप्टर जब हम रीड कर रहे थे तो इधर बगल में देखा नहीं था कि फास्फोरस के लिए कौन से स्रोत है। लोहे के लिए तो फास्फोरस के लिए दूध, केला, गेहूँ। और लोहे के अच्छे स्रोत पालक, सेब। और कैल्शियम का दूध, अंडा, etc। फिर हमने रुक्षांश को देखा। एक आहारी रेशे हैं जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। इनका कार्य क्या होता है कि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसके बाद हमने आहार देखा था। आहार में हमने देखा कि हम जो पूरे दिन खाते हैं, कुछ भी जो खाते हैं वो सब हमारा आहार है। संतुलित आहार शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक, जैसे दाल, मूंगफली, अंकुरित बीज, सोयाबीन, पालक, गुड़, फल, सब्जियां आदि का हमें सेवन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे संतुलित आहार हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।